मैं राम प्रसाद पाठक अपने YouTube चैनल देववाणी संस्कृतम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का भाग 1। यह श्रृंखला TGT, PGT, नेट, टेट आदि हिंदी संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अन्य छात्र छात्राओं के लाभ के लिए इसे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तो आइए चलते हैं श्रृंखला के भाग 1 में। प्रश्न नंबर 1, आदिकाल को चारण काल कहा है। माने आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को चारण काल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 1। नंबर 2 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 जॉर्ज ग्रियर्सन, नंबर 4 है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। प्रश्न नंबर 2, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। तो इसका सही उत्तर होगा सरहपा। इसका सही उत्तर क्या होगा? सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूर्य, इसका सही उत्तर होगा सरहपा। इसका सही उत्तर क्या होगा? सरहपा, ये सही उत्तर होगा। शालिभद्र सूर्य जो हैं, इनको डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है और डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लित रेतयूर एंदोई ए हिंदुस्तानी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 4, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। 1800 ईस्वी में देखा जाए तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 1839 ईस्वी में इस्तवार दाला लितरेतयूर एंदोई ए हिंदुस्तानी का प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ और 1883 में शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ, जो शिव सिंह सेगर ने लिखा था। हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकों में, ग्रंथों में यह भी एक ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, किसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम काल विभाजन मिलता है? तो सबसे पहले किसके इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया गया है। प्रश्न नंबर 6 पर, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? या भ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है किसको? तो इसका उत्तर होगा स्वयंभू को। पुष्पदंत को, ये जो पुष्पदंत हैं, इनको अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। पतंजलि जो है, इनको योग दर्शन का प्रवर्तक भी माना जाता है और संस्कृत व्याकरण में महाभाष्यकार के रूप में भी ये प्रचलित हैं, क्योंकि महाभाष्य की रचना इन्होंने की थी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। रामचरितमानस जानते ही हैं, भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल में जो सगुण भक्ति शाखा है, उसमें जो राम भक्ति मार्ग है, उसकी सब सर्व प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कामायनी जो रचना है, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, छायावाद की रचना है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में से हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8,
भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो पूर्व मध्यकाल नाम दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसमें ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक अर्थात प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कुतुबन मृगावती, जो 1503 ईस्वी में जिसकी रचना हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ जो माना है वो सत्यवती कथा है ईश्वरदास जी की, जिसकी रचना 1500 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि जिसे माना है वे हैं मुल्ला दाऊद चंदायन, जिसकी रचना 1379 ईस्वी में हुई थी। और ये जो नवाब शेख निसार यूसुफ जुलेखा, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में हुई थी, ये सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ इसे माना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? तो पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा खंड है। आगे प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो पद्मावत को समासोक्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति कहा है। समासोक्ति कहा है पद्मावत को किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य जी की रचना है, जो सूरदास जी के गुरु थे। वल्लभाचार्य जी विठलनाथ जी के पिता भी थे। अगला प्रश्न नंबर 14 है जुगल भानचरित किसकी रचना है? जुगल भानचरित कृष्णदास जी की रचना है। इसका सही उत्तर होगा कृष्णदास जी की रचना है जुगल भानचरित। प्रश्न नंबर 15 हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ किसे माना जाता है? हिंदी में रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है रसिक प्रिया केशवदास जी, जिसको हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इसको किसने कहा है? ये किसकी रचना है? सुकवि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार। तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इसको कहा है भिखारी दास जी ने। भिखारी दास जी को तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार किसने कहा है? तो ये भिखारी दास जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 16 सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद देव जी की रचना है। आगे प्रश्न नंबर 17 द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो इसका उत्तर होगा प्रगतिवाद। प्रश्न नंबर 19 घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो इसका उत्तर होगा प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है? अज्ञेय को कहा जाता है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, किसने कहा है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कहा है मानस की धर्म भूमि। मानस की धर्म भूमि उनका निबंध है, उसमें ही इस वाक्य को उन्होंने कहा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। आगे प्रश्न नंबर 21 आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? तो आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके कहानीकार है माधवराव स्प्रे,
जिसकी रचना उन्होंने 1901 ईस्वी, जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 22, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर होगा ममता कालिया। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन सी है? ममता कालिया। प्रश्न नंबर 23, विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना? माने बाढ़ 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 किसकी रचना है? तो ये विवेकी राय की रचना है। हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत ये रचना आती है? तो इसका सही उत्तर होगा रिपोर्टाज साहित्य के अंतर्गत ये रचना आती है। प्रश्न नंबर 24, माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? तो इसमें जो 4 ऑप्शन है आलम, बोधा, ठाकुर, मोहन अवस्थी, इसमें सही उत्तर होगा कि माधवानल कामकंदला आलम की रचना है। आलम की रचना है माधवानल कामकंदला। आगे चलते हैं 25वां प्रश्न, ध्रुव पद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो इसमें ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। इसका सही उत्तर होगा कौन सा? ब्रज भाषा। इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। आगे 26वां प्रश्न, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? पहला है वर्णात्मक, दूसरा अक्षरात्मक, तीसरा चित्रात्मक, चौथा प्रतीकात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा अक्षरात्मक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर मैं शीघ्र ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।